आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी यानी कि पुलिस में जो कार्यरत हैं और एक्स सर्विसमैन उनके बच्चों को छूट दे रहा है, वो भी पूरी तरीके से फिजिकल में। तो ये सरासर गलत है। सभी को छूट देना चाहिए। अगर दे रहे हैं तो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को क्यों दे। भर्ती प्रक्रिया को शिथिल करना है तो शिथिल कीजिए। किसी को हाइट में छूट दीजिए, किसी को नौकरी में छूट दीजिए। नमस्कार साथियों, गोठ बात हमर माटी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो हाल ही में हाई कोर्ट बिलासपुर के आदेश से स्थगित हो गया है। जी हां, माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर के सिंगल बेंच राकेश पांडे के जो बेंच था, उन्होंने आदेश दिया है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है वो कानूनी तौर पर सही नहीं चल रही है, जिसके कारण से इसे स्थगित करना पड़ गया है। आगामी आदेश तक के ये भर्ती प्रक्रिया अभी रोक दी गई है। तो चलिए बात करते हैं, आखिर वो कौन सी याचिका थी जिसको अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में लगाया था, जिसके कारण से इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ गया है। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश पटेल और आप देख रहे हैं गोठ बात हमर माटी के चैनल में। माटी के चैनल में आज हम बात कर रहे हैं पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो 5,967 पोस्ट के लिए लगातार 16 नवंबर से जारी था, लेकिन अचानक से हाई कोर्ट का आदेश आया और हाई कोर्ट के आदेश आते ही ये भर्ती प्रक्रिया आगामी आदेश तक के स्थगित कर दिया गया है। दरअसल ये भर्ती प्रक्रिया कंडिका 2007 के नियमों के तहत चल रही है और इसी भर्ती प्रक्रिया में बताया गया है कि जो 9.5 की कंडिका है उसमें भर्ती प्रक्रिया को शिथिल बनाया जाए, यानी कि उन अभ्यर्थियों को छूट दिया जाए जो पुलिस कर्मचारियों के बेटे हैं और एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं। इसी के तहत उनको फिजिकल के नियमों में अभी छूट दिया गया था। जी हां, डीजी ने सचिव को आवेदन लिखा था कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में उन पुलिस कर्मचारियों और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट में छूट दिया जाए, जो कि यहाँ पर सही नहीं लग रहा था। हाई कोर्ट ने पाया कि कैसे आप एक आदेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया में उन अभ्यर्थियों को फिजिकल छूट कैसे दे सकते हैं। बाकी सभी अभ्यर्थियों को भी देना चाहिए, ये नियम सभी के लिए होना चाहिए, ऐसा कोर्ट का आदेश है। लेकिन यहाँ पर अगर इस नियम के तहत उनको फिजिकल में छूट दिया जाता है, एक्स सर्विसमैन और जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उनके बेटे को, तो यहाँ पर वे अभ्यर्थी भी पास हो जाएंगे फिजिकल में जो फिजिकली फिट नहीं है, केवल पेपर दे करके ही एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। इसी कारण से इस भर्ती में हाई कोर्ट ने अनियमितता का संकेत दिया है और इसी कारण से इस भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर रोक दी गई है, क्योंकि किसी को फिजिकल में छूट देना और बाकी अभ्यर्थियों को छूट न देना ये सरासर गलत है। हाँ, हालांकि इस कंडिका 9.5 में बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को शिथिल किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में पूरी छूट देना ये पूरी तरीके से अनियमित बताया गया है हाई कोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों, ये थी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जो चल रही विवादों के कारण से फिर से यहाँ पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा है। आखिर क्यों पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ये सारे अनियमितताएं देखने को मिलता है। आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी यानी कि पुलिस में जो कार्यरत हैं और एक्स सर्विसमैन उनके बच्चों को छूट दे रहा है, वो भी पूरी तरीके से फिजिकल में। तो ये सरासर गलत है। सभी को छूट देना चाहिए। अगर दे रहे हैं तो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को क्यों दे। भर्ती प्रक्रिया को शिथिल करना है तो शिथिल कीजिए। किसी को हाइट में छूट दीजिए, किसी को नौकरी में छूट दीजिए या फिर किसी को और अन्य चीज़ों में छूट दीजिए, क्योंकि 2007 की कंडिका 9 कहती है कि अभ्यर्थियों को उन चीज़ों में छूट दो जिनकी हाइट कम है और जिनकी शरीर थोड़ा से कमज़ोर है, उन चीज़ों को छूट दो। पूरी तरीक़े से फिजिकल में छूट देना सरासर गलत है। इसीलिए यहाँ पर अनियमितता पाया गया और इसी अनियमितता के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती को माननीय हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्थगित कर दिया है। देखते हैं आगामी आदेश तक के क्या जारी करता है माननीय हाई कोर्ट, और उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित चला आ रहा था, अब वो आगे बढ़ जाएगी। तो चलिए आगे आदेश तक के देखते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए गोठ बात हमर माटी के चैनल में, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।